Welcome to MEDII classes. This is first lecture of P block element class 12. Okay? Previous जो क्लास 11 था उसमें भी P block आया था, बट उसमें हमने 13 ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 ओके उसको स्टडी किया था. ये जो क्लास 12 का आपका P block एलिमेंट है, इसमें अपने को ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 के रिलेटेड स्टडी करना है. उसके सारे प्रॉपर्टीज, उसके कंपाउंड्स के प्रिपरेशंस, उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, प्रिपरेशंस है, ये सारे चीज अपने को स्टडी करना है. ठीक है, ये पी ब्लॉक क्लास 12 में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज कि पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब होता है. तो देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में यानी प्रीवियस क्लासेस में यानी क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही पी ब्लॉक को इजीली डिवाइड कर सकते हैं. जैसे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एटम, इफ लास्ट electron of any atom enters into the p cell, p orbitals में अगर एंटर करता है तो हम उस एटम को p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है, p सब सेल में एंटर करता है तो उसको बोलते हैं हम p ब्लॉक एलिमेंट. एग्जाम्पल 1s2 2s2, ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट होगा? S ब्लॉक एलिमेंट होगा. क्यों? लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, सबसेल कौन सा है? S. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा? S में. 1s2 2s2 2p1 हो या 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6, इस सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? पी ब्लॉक में, यानी पी सबसेल में गया है. दैट्स वाई ये सारे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे एटम का है जो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है. ओके, सो इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबसेल, देन एलिमेंट्स आर सेड टू बी बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही उसको डिफाइन करते हैं. So what is P block element? P block element क्या होता है? If elements यानी the elements in which last electrons enter into the valence p subshell is called p block element. ठीक है, उसको हम p block elements बोलते हैं. यहां पे हम बहुत सारे चीज पढ़ेंगे. इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 जो है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है. दैट इज कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो group 13 elements are in P block. ये आपका P block कहलाता है. यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक ये सारे के सारे P block एलिमेंट्स होते हैं. जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है?
NS2 NP126, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन आइदर P में 1 हो, 2 हो, 3 हो, अप टू 6 हो। ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ करके जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उस सब का ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है एक्सेप्ट हीलियम। व्हाई? हीलियम का कौन सा हाइड्रोजन, हीलियम पी में बिलोंग करता है, लेकिन उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एस में आता है, 1s2 बिलोंग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम ग्रुप नंबर 18 है। हीलियम का जो इनर्ट गैस है वो आपका ग्रुप नंबर 18 में बिलोंग करता है। चलिए, अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल है। ओके, जो पी ब्लॉक है उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स तीनों है। डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल, वो भी प्योरली मेटल्स है, एंड एफ ब्लॉक भी मेटल्स है। बट पी ब्लॉक एक्सेप्शनल केस है जिसमें मेटल, मेटालॉइड्स एंड आपका जो नॉन मेटल्स है वो तीनों के तीनों एग्जिस्ट करता है। सो इन पी ब्लॉक metals, metalloids and non metals एक साथ को एग्जिस्ट करता है। पी ब्लॉक इंक्लूड्स कर देते हैं पी ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, ये पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था। ओके, नाउ अब हम देखते हैं बेसिकली पी ब्लॉक में अपने को ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 पढ़ना है, 17 और 18 पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट के बेसिक इंट्रो से कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका ग्रुप नंबर 15 में बिलोंग करता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस होता है जब हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो यानी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। दिस इज अ बेसिक इंट्रो रिगार्डिंग दी पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट में कई सारे चीजें जो हैं वो एक्सेप्शनल आएंगे। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का नाम क्या क्या है। पहला एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल है। ओके, फास्फोरस, ये भी नॉन मेटल्स है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये एक मेटालॉइड्स है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंटीमनी, दिस इज ऑल्सो अ मेटालॉइड्स एंड बिस्मथ एकलौता मेटल है। दिस इज टिपिकल मेटल। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक जो है आपका वो कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटालॉइड्स हैं और जो आपका कुछ है वो आपका मेटल है। याद रखिएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप नंबर 15 में टॉप से बॉटम
मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपका इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने देख ही लिया कि पहले नॉन मेटल्स था, फिर मेटालॉइड्स आया, और उसके बाद में आपका सबसे लास्ट वाला पोर्शन कौन सा हो गया, मेटल हो गया। ओके, नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक configuration for group number 15, for group number 15 का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP3, यानी लास्ट में जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 15 का, यानी ग्रुप नंबर 15 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, सॉरी नाइट्रोजन 7 है 1s2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपका 5 है। वो ग्रुप नंबर 15 के सारे एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका 5 होता है। और एक चीज देखिएगा कि s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, s में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये p सबशेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल है, जिसमें 1 2 3। देखिए ग्रुप नंबर 15 के आउटर मोस्ट जो p ऑर्बिटल्स हैं, p सबसेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें वो हाफ फील्ड है, और हमने पढ़ रखा है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ये दो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो काफी स्टेबल होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये ग्रुप नंबर 14 से भी ज्यादा स्टेबल होता है। सो ड्यू टू दी हाफ फील्ड ऑर्बिटल, group number 15 is more stable than group number 14. So due to half filled p orbital, it is extra stable and more stable than ग्रुप नंबर 14 से भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये ना तो हाफ फील्ड रहेगा ना ये फुल फील्ड रहेगा, इसीलिए वो लेस स्टेबल होता है। लेकिन ग्रुप नंबर 15 के केस में ये जो पार्ट है वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ये हाफ फील्ड है। ओके, नाउ और भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रुप नंबर 15 में क्या क्या है। तो पहले तो ये पढ़ा, फिर मेटालिक कैरेक्टर, वाई ग्रुप नंबर 15 इज मोर स्टेबल देन ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 14, उसका हमने आंसर पढ़ा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका रेडियस। ओके, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। द एटॉमिक रेडियस इज, नाउ इन ग्रुप नंबर 15, इनफैक्ट सारे ग्रुप में होते हैं, टॉप टू बॉटम कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई दोनों के दोनों टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ग्रुप नंबर 15 के
एलिमेंट्स हैं, मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं. सो कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई एट ionic radii both increases from top to bottom. टॉप टू बॉटम आने पे दोनों का रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है. उसमें भी जो आपका रेडियस है नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, रेडियस में सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, यानी रेडियस में इंक्रीज का रेट ज्यादा है. सो फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस इंक्रीज इन रेडियाई इज वेरी लार्ज. इंक्रीज इन रेडियाई इज मोर, वाइल फ्रॉम, तो नाइट्रोजन से फास्फोरस जो रेडियस में इंक्रीमेंट है वो आपका काफी ज्यादा देखा गया है. वाइल आर्सेनिक टू बिस्मथ, जो रेडियस इंक्रीज तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है. रेडियाई इंक्रीजेस वेरी स्मॉल, बहुत कम रेट से रेडियाई जो होता है आपका इंक्रीज होता है. ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू फील्ड d orbitals in heavier atoms. क्योंकि टॉप टॉप बॉटम जाते हैं तो मेटल हैवीनेस क्या होता है, एलिमेंट का हैवीनेस बढ़ता है. उसमें एक डी के अलावा बहुत सारे डी आता है. जैसे अभी आपने देखा कि इसमें जो आपका p ऑर्बिटल था, हैवियर मेटल्स में d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो काफी फिलअप होता है, तो साइज में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मोस्टली उसी में एंटर कर जाते हैं, तो साइज में उतना ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, फिर बात करते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी का. आयोनाइजेशन, ये दिस इज कॉल्ड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है. व्हाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. ओके, सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो जिसके कारण से क्या होता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिकॉज रेडियस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स एंड रेडियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है. जबकि साइज स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन लार्ज होगा. अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करके रखा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ होगा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. बट साइज बढ़ गया, उसके कारण से क्या हुआ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऐसे में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया. सो थोड़ा सा ही एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा. दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ionization enthalpy decreases because of size, decreases from top to bottom because of
इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होने के कारण से ऐसा होता है। ओके, और अभी से पहले बता चुका हूं कि ये ज्यादा स्टेबल भी होता है बिकॉज हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 15 में। वैसे नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। टोटल 7 to 8 ऑक्सीडेशन, 7 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 2 3 4, माइनस में भी शो करता है, ये प्लस में भी शो करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है ग्रुप नंबर 15 में। ठीक है, लेकिन सारे के सारे स्टेबल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखिए, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे कॉमन है। बाकी बोला ना कि ग्रुप नंबर जो नाइट्रोजन है वो खुद अकेले 7 अलग अलग वैलेंसी शो कर सकता है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 15 आर -3, +3 एंड +5 सबसे कॉमन है। इसके अलावा +4, +2, -2 ये सब शो करता है, लेकिन सबसे ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम आने पे स्टेबिलिटी घट जाता है। जैसे देखिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ऊपर क्या है ग्रुप 15 में? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका निगेटिव होता है। बट जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। इसका मतलब है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो धीरे धीरे -3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिमूव ही हो जाएगा। सो देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं। सो वाई -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्यों घट जाता है? सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम stability of -3 oxidation state decreases why? Due to increase in metallic character of element। और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, इसीलिए टॉप टू बॉटम -3 का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका घटता है। ठीक है, लास्ट जो ग्रुप नंबर आपका बिस्मथ है वो तो -3 कभी होता ही नहीं है। स्टेबिलिटी का बिस्मथ तक जाते जाते आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप ही हट जाता है। यानी द लास्ट एलिमेंट of group 15 that is bismuth does not show -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो टॉप टू बॉटम तो जो है आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपका घटता है। ठीक है, अब आते हैं हम +5 वाले पे। सो दी stability of +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम
while stability of +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ये जो आपका ऑक्सीडेशन +3 वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। ओके, उसमें भी ऐसा नहीं कि सब शो करता है, कोई कोई जैसे नाइट्रोजन 1, 2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करता है। नाइट्रोजन shows +1, +2 and +3 oxidation, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो अपना सबसे पहला एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा शो करता है। ओके, जबकि फास्फोरस का 1 और 4 सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। फास्फोरस shows +1 and +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसके साइज के हिसाब से, उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से जो होता है वो आपका वेरी करता रहता है। ओके, नाउ अब आते हैं हम, नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप के एलिमेंट से वो आपका एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट इज एनोमेलस प्रॉपर्टी? मतलब कुछ प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो बाकी उसके ग्रुप एलिमेंट शो नहीं करता है। इनफैक्ट ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 के जो पहला एलिमेंट है वो आपका एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। एनोमेलस बिहेवियर शो करता है मीन्स कि ये जो कुछ प्रॉपर्टी शो करता है उसके फैमिली मेंबर्स, यानी ग्रुप के नाइट्रोजन के अलावे जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है, वो ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एनोमेलस बिहेवियर। एक फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो करना चाहिए, तभी तो उसको एक ग्रुप में रखा गया है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आपका एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है, यानी अपने से दूसरे प्रॉपर्टी शो करता है। उसके पीछे कुछ रीजन है। नाइट्रोजन का बहुत स्मॉल साइज है, ठीक है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो बहुत हाई है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स जो है वो भी आपका अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं एनोमेलस बिहेवियर शो करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन क्यों एनोमेलस बिहेवियर शो करता है और कौन कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं होता है। ओके, सो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर क्या क्या होता है? ओके, पहला, नाइट्रोजन shows एनोमेलस बिहेवियर ड्यू टू, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण से ये एनोमेलस बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप से, ठीक है। एन बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट ऑफ इट्स ग्रुप मेंबर ड्यू टू, अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग बिहेवियर शो करता है। उसके पीछे रीजन है, पहला कि वेरी स्मॉल साइज, स्मॉलर साइज एक हो गया। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। इसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंस नहीं होता है। हाई
आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होता है? बिकॉज साइज बहुत छोटा है एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, उसके पास में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके पास डी ऑर्बिटल्स क्या होता है? इजिली अवेलेबल होते हैं। अब देखिए, ये तो भाई एक ही बार में लिस्ट कर दिया। स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाउ some anomalous property of नाइट्रोजन। देखिए कौन कौन सा एनोमेलस प्रॉपर्टीज है। पहला है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता नहीं है, पी होता है, क्योंकि पी ब्लॉक में है। तो नाइट्रोजन पी पी का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, पी पाई बोलते हैं उसको। यानी नाइट्रोजन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होगा, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता। सो नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी, नाइट्रोजन पहला, नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड। पी पाई ये डी पाई का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। बॉन्ड विद इट सेल्फ, अपने नाइट्रोजन में पी पाई फॉर्म करता है एंड विद सम अदर एलिमेंट टू। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइट्रोजन खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लाइक द सेम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बाकी इसके जो ग्रुप एलिमेंट है ये फॉर्म नहीं कर सकता। सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा है जो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है खुद के साथ। बाकी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप ओके डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। जैसे एन रहा, एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर cannot form p pi bond। तो बोलोगे ये तो p ब्लॉक एलिमेंट है, तो p pi मैं p pi का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, आपने प्रीवियस पढ़ा होगा कि पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाकी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो उसको हम पाई बोलते हैं। और बाकी एलिमेंट पी पाई क्यों नहीं फॉर्म करता है? क्योंकि पाई बॉन्ड बनता ही नहीं, वो सिंगल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड बनाता है। यानी अगर फास्फोरस है वो किसी के साथ भी ये हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पाई नहीं। ठीक है, इसीलिए सिर्फ नाइट्रोजन ही ऐसा है जो आपका फॉर्म करता है कौन सा? पी पाई बॉन्ड। बाकी इसके एलिमेंट जो है वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा है कि नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी एटम फॉर्म नहीं कर सकता है। यानी नाइट्रोजन कैन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म लाइक N2। डायटोमिक फॉर्म में आता है विद ट्रिपल बॉन्ड, बिटवीन नाइट्रोजन
एटम्स बताया ही था। ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी इसके जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप होते हैं वो फॉर्म नहीं करता, हमेशा सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। यानी वाइल रेस्ट ऑफ इट्स मेंबर यानी ग्रुप मेंबर ओनली फॉर्म सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये एनोमेलस है। यानी ये पी डबल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है खुद के साथ में, बाकी नहीं कर सकता। ठीक है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रह सकता है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। ओके, दो एनोमेलस प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा एनोमेलस प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड एनोमेलस प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीक होता है। ठीक है, एन सिंगल बॉन्ड इज वीक, सो एन यानी द सिंगल एन बॉन्ड इज वीक, दैट्स वाई इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका काफी स्मॉल होता है। हेंस कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन क्या होता है, खुद के साथ लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना कैटिनेशन कहलाता है, जो कि कार्बन के साथ में बहुत ज्यादा होता है। हेंस कैटिनेशन टेंडेंसी इज वेरी वीक, यानी ये कैटिनेशन करके नाइट्रोजन लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसका जो सिंगल बॉन्ड होता है वो काफी वीक होता है, बाकी सब कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो है आपका सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट होता है, इसका मतलब हुआ फोर्थ वन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स होता ही नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो इसका वैलेंसी है डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस सेल, इसीलिए इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही होती है। हेंस इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। बोलोगे खाली रहने से क्या होगा, बहुत ही होता है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3, ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसके पास में d ऑर्बिटल खाली होता तो क्या होता है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसको शिफ्ट कर करके वो 5-5 शो करता है, लेकिन d ऑर्बिटल जो होते हैं इसके पास खाली होता ही नहीं है। तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करना भी चाहे, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ, डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं इसके पास में। सो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये कोवैलेंसी जो है वो मैक्सिमम आपका 4 ही शो करता है। कोवैलेंसी तो पता है ना, कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है, आपको याद होगा NH3 सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन NH4 प्लस ये भी फॉर्म होता है, तो इसमें इसका कोवैलेंसी कितना है 4, कोवैलेंसी इसमें 4 है। आप N प्लस प्लस H5 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोवैलेंसी इसकी 5 होती ही नहीं है। मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, और डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, अगर होता तो और भी हो सकता, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर करके शिफ्ट करते जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। फिफ्थ वन, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई, ठीक है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड, जबकि इसके ही एलिमेंट जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वाइल फास्फोरस, आर्सेनिक
फॉर्म डी पाई बॉन्ड। डी रहेगा तब ना डी पाई फॉर्म करेगा। डी पाई का मतलब समझे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो तो उसको डी पाई बोलते हैं। अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो तो उसको पी पाई बोलते हैं। तो नाइट्रोजन के पास सिर्फ पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है ही नहीं, जबकि फास्फोरस के पास, आर्सेनिक के पास डी ऑर्बिटल है। तो ये सब डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो उसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। दैट्स वाई ये पी पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स, इनफैक्ट कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते हैं, एंड विद कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये आपका कुछ एनोमेलस प्रॉपर्टी है। ये 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द एनोमेलस प्रॉपर्टी, व्हाई नाइट्रोजन सो एनोमेलस प्रॉपर्टी एंड राइट इट्स एनोमेलस प्रॉपर्टी। 2 से 3 मार्क्स में कहीं कहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक, ये जो हमने लेक्चर लिया वो बेसिक इंट्रो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का था। अब जो हम पढ़ेंगे वो प्योरली नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं उसके प्रिपरेशन आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे हम लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है यानी ग्रुप नंबर 15 है वो किस किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है जो लाफिंग गैस होता है आपका, N2O4 है, N2O3 है, N2O5 है, दैट सेवरल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फास्फोरस है जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।